जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भारतीय संविधान के अध्ययन के क्रम में वित्त आयोग का अध्ययन करेंगे। अक्सर आप चर्चा में सुनते होंगे वित्त आयोग ने ये अनुशंसा कर दी है। वित्त आयोग के बारे में अक्सर चर्चा में बना रहता है। तो वित्त आयोग देखिए, दो वित्त आयोग होता है। एक होता है केंद्रीय वित्त आयोग और एक होता है राज्य वित्त आयोग। अभी फ़िलहाल हम लोग केंद्रीय वित्त आयोग के अध्ययन करेंगे, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। राज्य वित्त आयोग जो होता है वो सभी अलग अलग राज्यों में गठन किया जाता है, और वो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे। तो केंद्रीय वित्त आयोग कहाँ दिया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया गया है, इसीलिए ये एक संवैधानिक संस्था है। पहला पॉइंट, वित्त आयोग का गठन कैसे होता है, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग बना हुआ है। वित्त आयोग का गठन होता है, एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के लिए बेसिकली कोई योग्यता नहीं दिया गया है, जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से कोई अध्यक्ष बन जाता है। सदस्यों की जरूर योग्यता दी गई है, उसमें दिया गया जैसे किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने का योग्य व्यक्ति सदस्य के लिए है। अध्यक्ष के लिए कोई योग्यता नहीं दी गई। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो तो वित्त आयोग का सदस्य बन सकता है। ठीक है, ये अध्यक्ष का नहीं, ये सदस्य का है। दूसरा ऐसे जो भारत में लोक लेखा वित्त का मामलों का एक जानकार हो वो। तीसरा होता है ऐसे भी जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो और जो अर्थशास्त्र या कम से कम देश की आर्थिक नीतियों का समझ रखता हो, ऐसे व्यक्ति को वित्त आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में दिया गया है, एक संवैधानिक संस्था है। उसके बाद इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के लिए योग्यता का कोई पैमाना नहीं दिया गया है, इन्हीं सदस्यों में तो कोई एक अध्यक्ष बन जाता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। अध्यक्ष सदस्यों के लिए 4 क्राइटेरिया हो। पहले हो सकता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने का योग्य व्यक्ति, नंबर 1। नंबर 2, वो कोई व्यक्ति ऐसा हो जो लोक लेखा वित्त का मामलों का जानकार हो। नंबर 3, प्रशासन या वित्तीय मामलों का जानकार हो और या आर्थिक नीतियों की, बेसिकली वही है कि वो आर्थिक नीतियों की, देश की आर्थिक नीतियों की समझ रखता हो, तो वो वित्त आयोग का सदस्य बन सकता है। अब वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति कैसे करते हैं? बेसिकली जो रिकमेंड करती है यूनियन कैबिनेट, उसी के आधार पर वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? वित्त आयोग का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है केंद्रीय बजट से राज्यों को कितना धन देना है, कितना वितरण करना है, इसकी अनुशंसा करती है। केंद्रीय करों का जितना भी आया इकट्ठा, वो पूरे देश से जितना सारा कर इकट्ठा हो गया केंद्र सरकार पर, अब इस कर का कितना प्रतिशत हमें राज्यों को देना है, ये कौन निर्धारित करता है? वित्त आयोग निर्धारित करता है। हमें आपको बता दूं, वित्त आयोग केवल अनुशंसा कर सकता है, कोई बाध्यकारी नहीं कि अगर वित्त आयोग ने 80% दीजिए साहब, ऐसा नहीं होगा। वित्त आयोग केवल अनुशंसा कर सकता है कि अभी फ़िलहाल में पीछे 14वां वित्त आयोग था, YV रेड्डी जिसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने 42% जितना करों का इकट्ठा होता है केंद्र सरकार का, उसका 42% राज्यों को देने की अनुशंसा की थी। इस बार जो नंद किशोर जी अध्यक्ष बने हैं 15 वित्त आयोग के, 2017 से 2025 उनको और कार्यकाल बढ़ाया गया, तो 2017 में बना था, 2020 से और 25 उनका कार्यकाल है। ऐसी स्थिति में क्या कहा है कि 42% या 45% 1% जो रख लिया गया, और क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमने उसको केंद्र संशासित प्रदेश में अंदर में ले आया विधानसभा के साथ, लद्दाख वाले एरिया को संशासित प्रदेश बनाया गया। जब 5 अगस्त 2019 को जब हमने अनुच्छेद 370 और धारा 35 को हटाया था, तो उसमें उनको वहाँ तब से कोई मंत्रिमंडल है ही नहीं, तो इसके लिए 1% यही रीज़न दिया गया था। रीज़न क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन रीज़न यही दिया गया था कि जो हम 1% को घटा रहे, भाई हर साल महंगाई बढ़ रही, दिक्कतें बढ़ रही, तो राज्यों को और बोलते पैसा चाहिए हमें, हमेशा राज्यों और केंद्रीय पैसों को लेकर टसन चलता रहता। लेकिन जब घटा दिया तो घटाने के पीछे उन्होंने यही तर्क दिया था कि हम जम्मू कश्मीर में ये 1% का पैसा खर्च करना चाहते हैं। तो पहला काम क्या होता है? संघ और राज्यों के बीच शुद्ध करों, आगमनों की वितरण और राज्यों के बीच आगमनों का आवंटन नहीं करता, केवल अनुशंसा करता है। उसके बाद केंद्र शासित, देखिए वित्त आयोग कभी भी जो स्थानीय स्तर पे होते हैं, जैसे मान लो पंचायतें होती हैं, इनके लिए नहीं करता, वो केवल सीधा इसको बोलते वर्टिकल
डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे कि मतलब एक वित्त आयोग है तो राज्य वित्त आयोग का काम हो जाता है कि भाई जैसे मान लो कि हमने इस राज्य कितना दे दिया, ठीक है, उसके बाद राज्यों की हॉरिजॉन्टल ऐसे, फिर उसके बाद वर्टिकल कितना करना, वर्टिकल डिवीजन करता है धन का, हॉरिजॉन्टल में कितना करता है ये फिर राज्य। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि राज्य वित्त आयोग जो होता है वो पंचायतों को कितना देना है, मतलब कितना धन वितरित करना है, ये फिर राज्य वित्त आयोग का काम होता है। वो हम ये किसी और चर्चा में हम लोग चर्चा करेंगे उसकी। राज्य वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधन की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से संवर्धन होता है। तो जो राज्य वित्त आयोग होता है वो अनुशंसा करता है राज्यों के लिए। उसके बाद वित्त आयोग का नियुक्त बेसिकली हर 5 वर्ष में किया जाता है। इसमें 15वां वित्त आयोग बना था। पहला वित्त आयोग 1951 में के सी योगी जी की अध्यक्षता में बना था और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष NK सिंह है। तो देखिए वित्त आयोग के एक अध्यक्ष थे, उनके बारे में उन्होंने कहा था कि वित्त आयोग कहते हैं कि अर्धन्यायिक निकाय की तरह कार्य करता है। नंबर 1। नंबर 2, वित्त आयोग की अनुशंसा तब तक बात मान नहीं होती जब तक कोई बाध्यकारी, कोई बहुत एकदम से इतनी बढ़िया बात बोल दी हो कि इसको तो मानना ही पड़ेगा, बस यही तरीके से कि मतलब जब तक कोई ऐसी अनुशंसा नहीं कर देता जो कि एकदम बाध्यकारी प्रतीत होता है तब तक अनुशंसा मानना सरकार के लिए ज़रूरी नहीं है। सरकार वित्त आयोग की अनुशंसा को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती। वित्त आयोग में जो मेन चीज़ें हैं बहुत छोटा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा नहीं। इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक संवैधानिक संस्था है, साथ में अर्धन्यायिक निकाय भी है। कई बार प्रश्न में आ जाता है कि वित्त आयोग है, न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय, सांविधिक संस्था, संवैधानिक संस्था, कौन केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, तो केवल 1 और 2, केवल 2 सही है। दूसरा कि ये संवैधानिक संस्था है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, और एक क्वासी जुडिशियल, क्वासा ही बोलते हैं, क्वासी भी बोलते तो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, एक अर्धन्यायिक निकाय है। वित्त आयोग की गठन नियुक्त कौन करता है? वित्त आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। उसके बाद इसमें कितनी संरचना की बात करें तो 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की योग्यता के बारे में कोई भी निर्धारण खैर नहीं दिया गया है। 4 सदस्यों के बारे में दिया गया है, इन्हीं सदस्यों में से कोई एक अध्यक्ष बन जाता है। सदस्यों की योग्यता की बात करते हैं तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। हमने पूरा पढ़ा था उच्च न्यायालय की योग्यता कैसे रखता है, कौन बन सकता है, पूरा हमने पढ़ाया है। उसके बाद ऐसी तक जिसे भारत में लोक लेखा के मामलों या वित्तीय मामलों में जानकारी हो, या वित्तीय प्रशासन या जिला जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों की प्रॉपर जानकारी हो, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञता रखता हो। 4 पॉइंट आते हैं, इन्हीं 4 में से चारों सदस्य लिए जाते हैं। उसके बाद हम वित्त आयोग के कार्य की बात करें तो वित्त आयोग का जो कार्य होता है संघ और राज्य वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी टैक्सेस की केंद्र और राज्य के बीच को वर्तमान विभाजन होगा। वो फिर एक देखिए, एक वर्टिकल विभाजन होता है जो केंद्र से राज्यों के बीच होता है, फिर राज्यों के बीच एक विभाजन होता है कि भाई इस राज्य को इतना देना, इस राज्य को इतना देना। उसके लिए फिर वर्टिकल डिवीजन किया जाता है। उसके लिए अलग से क्राइटेरिया कि भाई किस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है, किस राज्य के साथ उसके बाद पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बाद इस राज्य में क्या पर्यावरण की क्या स्थिति है, कई चीज़ें उसमें भी 7-8 लगभग हमको 7 या 8 कारण होते हैं। उसके आधार पर प्रॉपर जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, जनसंख्या ज़्यादा रखते हैं इसीलिए इनको ज़्यादा दे दिया जाता है। उसके बाद एरिया क्या है, उसके बाद उनकी इकोलॉजिकल स्थिति क्या है, उन सब के आधार पर फिर उनका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो वित्त आयोग की अनुशंसा पे करते हैं और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि वो राज्य कितना, कि उसमें 6-7 क्राइटेरिया दिया हुआ है कि ये वाला रहेगा तो दे दिया जाएगा उसको। उसके साथ तो जो बड़े राज्य बेसिकली उनको ज़्यादा परसेंटेज मिलता है। उसके बाद फिर राज्य वित्त आयोग होता है जो राज्यों की और साथ में राज्य सरकार और साथ में पंचायतों के बीच धन की अनुशंसा का गठन की अनुशंसा करता है, कितना अनुशंसा मिलना चाहिए। उसके बाद राज्य सरकार, केंद्र सरकार पर कोई भी वित्त आयोग की सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। बस ये इसके 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला याद रखना है 5 चीज़ें। पहला कि अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। नंबर 2 अर्धन्यायिक निकाय है। नंबर 3 इसके द्वारा कई बार प्रश्न आया हुआ है कि जो वित्त आयोग अनुशंसा करता है ये बाध्यकारी है, नहीं बाध्यकारी नहीं है, केवल सलाहकारी प्रवृत्ति का होता है कि हाँ आप मानना चाहो तो मानो, ना चाहो तो न मानो। वर्तमान समय 15वां वित्त आयोग है जिसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक का रिकमेंडेशन रिपोर्ट दिया उन्होंने
2020 से 2025 जो चल रहा है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की और अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की अनुशंसाओं के संबंध। जितना ही ये इसमें मेन था, जितना ही जरूरी है वित्त आयोग के बारे में।